Hello, good morning students. I hope you all are well. So today's topic is magnification through lens. मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है बच्चों? मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि हमने देखा है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लेंस के थ्रू देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का साइज उस लेंस के थ्रू या तो उसके रियल साइज से हमें बड़ा दिख रहा होता है या हमें छोटा दिख रहा होता है। आई होप आप सबने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लेंस के थ्रू देखते हैं तो उसका रियल साइज और उसका साइज लेंस के थ्रू दोनों अलग अलग दिख रहे होते हैं। तो बच्चों इसी को उनके साइज का अलग दिखना ही कहलाता है मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस। तो बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है साइज ऑफ द इट इज द रेशियो फ्रॉम साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अगर यहाँ पे मैंने एक रे डायग्राम बनाया हुआ है जिस रे डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर एंड टू रेज इज पास थ्रू द लेंस। तो बच्चों पहली रे ये जा रही है, दिस इज द फर्स्ट रे, ओके। और बच्चों फर्स्ट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वाला पाथ फॉलो कर रही है। और बच्चों दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। तो बच्चों हम जानते हैं जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसका पाथ अनडेविएटेड होता है और किसी पॉइंट पर ये दोनों रे मीट कर जाती हैं, ठीक है बच्चों। और एक रे इस तरफ से जा रही है, एक रे यहाँ पे। तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो इन्वर्टेड बनी और साइज में उससे बड़ी है। तो बच्चों इसके लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होगा इस रे डायग्राम के लिए? The magnification formula will be size of the image is। तो बच्चों मैग्निफिकेशन है इस रे डायग्राम के लिए इधर हाइट ऑफ द इमेज बच्चों लिखनी है। द हाइट ऑफ द इमेज इज hi एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h0। बच्चों क्योंकि यहाँ पर इमेज इन्वर्टेड है दैट इज व्हाई hi के साथ में ले रहा हूँ माइनस साइन, ठीक है। तो बच्चों माइनस साइन यहाँ पर आ गया। तो बच्चों फॉर कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन इज माइनस hi अपॉन h0। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक। सो बच्चों मैग्निफिकेशन में क्या होगा? इसने ऑब्जेक्ट के साइज को इनलार्ज कर दिया, यानी कि जब हम देखते हैं इसको लेंस के थ्रू तो हमें इसका साइज कुछ बड़ा दिखता है, तो वही चीज कहलाया मैग्निफिकेशन। So, बच्चों next thing I am going to discuss with you is power of lens. But there is one more thing about the magnification. It also hi upon minus hi upon h0, and there is one more formula for it, and that formula is v by u. Okay, there is one more relation. V by u, it is also the ratio of the distances from the image and from the object. So we can also find the magnification through this formula. So next is power of lens. So the topic is power of lens. Power of lens का मतलब क्या है देखते हैं। जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस पर जाकर मिलती है, ठीक है, ब्रिस्टिंग विंडोज। तो बच्चों जब जो लाइट रे पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के वो एक पॉइंट जाकर फोकस हुई और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ओके। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मैंने दो लेंसेज लिए हैं, एक का नाम है L1 है, दूसरे लेंस का नाम है L2, ठीक है। तो एक दूसरा लेंस बच्चों, दूसरे लेंस के थ्रू जब लाइट रे पास होती है तो वो कहीं और जाकर मिलती है, ठीक है। तो एक में हमने देखा कि एक में लाइट रे ज्यादा क्या हो रही है, एक में लाइट रे ज्यादा डाइवर्ट हो रही है और दूसरे में लाइट रे कम डाइवर्ट हो रही है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर दूं जो कि इसका रियल पाथ होता है अगर लेंस नहीं होता तो उसी तरह से मैं एक लाइट रे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। So we can see that कि इस केस में लाइट रे का डाइवर्जन ज्यादा है बट इस केस में लाइट रे का डाइवर्जन कम है। इसमें बच्चों इतनी ज्यादा डाइवर्जन है, उसमें बस इतनी सी डाइवर्जन है,
तो पावर ऑफ लेंस का मतलब है कि कोई लेंस लाइट रे को कितना डाइवर्ट करते हैं। तो जो लेंस लाइट रे को ज्यादा डाइवर्ट कर देगा उसकी पावर ज्यादा होगी, और जो लेंस लाइट रे को कम डाइवर्ट करेगा उसकी पावर कम होगी। ठीक है, तो ये लाइट रे को ज्यादा डाइवर्ट कर रहा है इसलिए इस लेंस की पावर ज्यादा है, और ये लेंस लाइट रे को कम डाइवर्ट कर रहा है इसलिए इसकी पावर कम है। सो वी कैन ऑल्सो सी वन थिंग फ्रॉम द रे डायग्राम वेरी क्लियरली, और वो चीज ये है कि जिसकी पावर ज्यादा थी उसकी फोकल लेंथ कम है, और जिसकी पावर कम थी उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। तो अगर मैं पावर ले लूं P1 equals to 1/f1, and for this lens P2 is equal to 1/f2. So these two things are very clear to us कि जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ कम होगी, और जिसकी पावर कम होगी उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ओके बच्चों, so this is the and the second thing I want to discuss with you is unit of the power, कि बच्चों पावर की यूनिट क्या है। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला आ गया 1/फोकल लेंथ, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं इसकी यूनिट को, ये होगी पर मीटर। ओके, पर मीटर, या फिर इसका एक स्टैंडर्ड नाम भी है बच्चों, और वो स्टैंडर्ड नाम है जिसका हम बोलते हैं SI यूनिट ऑफ पावर, वो है डायोप्टर, और हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। ओके, डायोप्टर